हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो ये कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और इसी एक्ट में आपको दो तीन चीज़ें और याद रखनी है जो फैक्ट हैं कि इस अधिनियम के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया था वो किसे बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स को। और इसी एक्ट के तहत और क्या हुआ था कि जो 1774 में कलकत्ता में क्या हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक निकाय का गठन किया गया था? तो ये किस अधिनियम के तहत किया गया था? पिट्स एक्ट 1784 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो सर्वप्रथम किसने रखा था? एम एन रॉय ने। और अगर ये आपसे ये पूछा जाए कब रखा था, तो कब रखा था? 1934 में। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? स्वराज पार्टी से। और यहीं पे अगर आपसे कांग्रेस ने पूछा जाए कि कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम कब रखा, तो ये कब रखा था? 1935 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। तो और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें इसके अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वहीं पे उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? एच.सी. मुखर्जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार हुआ था, तो ये कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को इसको क्या हुआ था? ये पास भी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था वो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो वो कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। तो ये भी फैक्ट भी यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी के साथ अगर और पूछा जाए कि जो राजेंद्र प्रसाद थे वो किस समिति के अध्यक्ष थे, तो ये कौन सी थी? नियम समिति और रियासत समिति के भी ये अध्यक्ष थे। और समितियों के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन किसका अध्यक्ष था, तो जवाहरलाल नेहरू भी कुछ समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें संघ समिति और संघीय संविधान समिति थी। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 19 अगस्त 1947 को। और इसमें कितने सदस्य हैं ये पूछा जाए तो टोटल इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन था इसका? भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत कितने संशोधनों का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत क्या है? कितने संशोधनों का प्रावधान है? 2। जिसमें क्या है? एक तो विशेष बहुमत है, और एक क्या है? विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का जो अनुमोदन चाहिए होता है वो है। तो इसमें एक चीज़ याद रखिए कि जो साधारण बहुमत है उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कौन ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 16, दूसरा है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, तीसरा है अनुच्छेद सी जो है अनुच्छेद 15 से 18, और डी के है अनुच्छेद 14 से 18। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो किसने कहा है? N.A. पालकीवाला ने इसे क्या है? संविधान का परिचय पत्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को कब सम्मिलित किया गया?
तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि क्या कहा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन को और क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, या किस अनुच्छेद में ये क्या है? उल्लेखित है। तो वयस्क मतदान का प्रावधान पूछा गया है यहाँ पे। तो ये किस में है? संविधान के अनुच्छेद 326 में। और जो अनुच्छेद 324 है उसमें क्या लिख किया कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। और संविधान का जो अनुच्छेद 325 है इसमें क्या कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, तीनों अनुच्छेद यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे दी गई है? तो ये नए राज्यों की गठन की शक्ति किसे दी गई है इसमें? संसद को। ठीक है, और किस किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? एक तो है आपका अनुच्छेद 2। ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि नए राज्यों का गठन की शक्ति है, यानी कि जो राज्य अभी भारत में शामिल नहीं है। ठीक है, यानी कि भारत में अभी वो राज्य नहीं है। और एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि जो राज्य भारत में इस समय शामिल हैं तो उनकी सीमाओं में परिवर्तन और इन चीज़ों का नाम परिवर्तन, इन चीज़ों का अधिकार किसे दिया गया है? ये किसे दिया गया है? संसद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है उनका अधिकार भी किसे दिया गया है? संसद को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच और बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का अधिकार किसे दिया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका है जो राइट आंसर है वो क्या है? आंसर सी, यानी कि राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि संसद राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन किस अनुच्छेद के तहत करती है? तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत। और कौन करता है वित्त आयोग का गठन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि राष्ट्रपति को श्रमदान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये कि क्वेश्चन नंबर 20 प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में दिया गया है। तो आज हमने पॉलिटी के कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे। आगे की वीडियो में भी हम इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।